टीजीटी इंग्लिश के लिए कुछ प्रश्न हैं, मिल्टन के बारे में हैं। सारे क्वेश्चन मिल्टन से जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न होगा, मिल्टन वाज बॉर्न इन द ईयर। तो ऑप्शन ए है 1601, 1605, 1608 या 1610। तो इसका आंसर होगा 1608। इसके बाद है सेकेंड, मिल्टन्स बर्थ प्लेस वाज मैनचेस्टर, लीड्स, हॉटन, लंदन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लंदन। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मिल्टन टुक हीज हायर एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ऑप्शन ए, बी मैनचेस्टर, सी कैम्ब्रिज, डी है लीड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैम्ब्रिज। हायर एजुकेशन कैम्ब्रिज से किए। फिर है, बिफोर लीविंग द यूनिवर्सिटी मिल्टन टुक द डिग्री ऑफ। तो इसका ऑप्शन है बीए, बी ऑप्शन है एलएलएम, सी है पीएचडी, डी है एमए। तो इसका आंसर होगा एमए, ऑप्शन डी। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, इन विच आर्ट मिल्टन एक्सकॉल्ड सिंस हिज चाइल्डहुड बिसाइड्स पोएटिक आर्ट। इसका आंसर ऑप्शन होगा पहला ए पेंटिंग, बी है ड्राइंग, सी है स्विमिंग, डी है म्यूजिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यूजिक। छठवां प्रश्न है, व्हाट वाज पेक्युलर अबाउट हिज स्टडीज नेचर सिंस हिज चाइल्डहुड। ऑप्शन ए है ही स्टडी ओनली इन द मॉर्निंग, बी है ही स्टडी इन द डे टाइम, सी है फ्रॉम 12th ईयर ही सीन ईवर वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रॉम 12th ईयर ही सीन ईवर वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट। इसके बाद सातवां प्रश्न है, बाई फेथ मिल्टन वाज अ कैथोलिक, प्यूरिटन, प्रेस्बिटेरियन या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सातवां का बी, प्यूरिटन। फिर है आठवां, मिल्टन रोट हिज लिसिडास इन द ईयर। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो 1637, 1634, 1638, 1640। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1637। इसके बाद नौवां प्रश्न है, एमंग दीज विच इज द अदर एपिक पोएम बिसाइड्स पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय मिल्टन। तो इसका ऑप्शन है कॉमस, ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी, पैराडाइज रीगेन्ड, समसम एगोनिस्ट। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पैराडाइज रीगेन्ड। फिर इसके बाद 10वां प्रश्न है, मिल्टन सोनेट इंक्लूडिंग दोज इन लैटिन नंबर्स। लैटिन नंबर्स को जोड़ के बताना है मिल्टन सोनेट। तो होगा इसका ऑप्शन ए 10, बी है 20, सी है 24, डी है 25। तो इसका ऑप्शन होगा 24। फिर है इसके बाद 11वां प्रश्न, मिल्टन रोट इंग्लिश सोनेट। ये पूरा सोनेट का था। इंग्लिश सोनेट कितने लिखे हैं? 10 है, 20, 18, 25। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 18। इंग्लिश सोनेट 18। फिर है 12, मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन द ईयर। ये एग्जाम में पूछा गया था। तो 1649,
1950, 1651, 1652। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1652। और 44 एज में हुए थे। और ईयर पूछा है तो 1652। फिर है इसके बाद 13 प्रश्न है। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटेन व्हेन मिल्टन्स आई साइट commenced to trouble him, complete damage in one eye, completely damage both the eye, none of these। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी completely damage both the eye। उनकी दोनों आंखें खराब हो चुकी थी। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, तो अभी इसके पहले बता चुके हैं, ये एग्जाम में आप पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए है 38, बी है 40, सी है 44, डी है 48। तो ऑप्शन सी होगा 44। फिर इसके बाद 15 है। एमंग दीज हु वाज द वाइफ ऑफ मिल्टन, तो इसमें बताना है कौन है। पहला है मेरी पॉवेल, बी है मेरी एडविन, फिर है कैथरीन वुडकॉक, सी है एलिजाबेथ मिंसुल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैरी एडविन। फिर है इसके बाद 16 प्रश्न है। मिल्टन स्टाइल इज नोन एज, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। सिंपल स्टाइल, बी है ग्रांड स्टाइल, फिर है मिडिल स्टाइल, फिर नन ऑफ दीज। तो इसका होगा ऑप्शन बी ग्रैंड स्टाइल। फिर है 17 का। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, कितने कंसिस्ट ऑफ में है मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। तो ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 8, डी है नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12 बुक। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 18 का प्रश्न है, 18 वाला। व्हेन द असॉल्ट वाज असेंडेड टू द सिटी इज ए सोनेट रिटन बाई शेक्सपियर, बी है स्पेंसर, सी है चौसर, डी है मिल्टन। तो इसका उत्तर आप लोग को पहले से पता होगा क्योंकि ये मिल्टन के बारे में ही है, तो ऑप्शन डी मिल्टन। फिर है 19। मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर हु रिमार्क इज दिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आया था एग्जाम में। ऑप्शन ए है ड्राइडन, बी है शेक्सपियर, सी है कैजामिन, डी है चार्ल्स फर्स्ट। तो इसका उत्तर होगा, आंसर होगा ड्राइडन। मिल्टन वाज द पोटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये ड्राइडन ने कहा था। फिर है 20वां। फिप्स एंड गैंग्स एंड वेंटन्स व्हील्स नॉट द डेक्स एंड विथ स्माइल, दीज आर द लाइन्स फ्रॉम। लाइन से पूछता है प्रश्न। ऑप्शन ए है एल एलिग्रो, बी है लिसिडास, सी है कॉमस, डी है एल पेंसेरेसो। इसका आंसर है लिसिडास। इसके बाद 21वां प्रश्न है। फेम इज द स्पून दैट द क्लियर स्प्रिट दोथ रेज टू स्कॉन डिलाइट एंड लाइन वेरियस डे, दीज आर द लाइन्स टेकन फ्रॉम। ऑप्शन ए है लिसिडास, बी है कॉमस, सी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, डी है एल एलिग्रो। इसमें कुछ एक दो लाइन का कुछ शब्द याद कर लीजिए, वर्ड याद करके फिर जाके इस तरह जल्दी याद हो जाता है, नहीं तो नहीं याद हो पाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए लिसिडास।
मैंने तो ऐसे ही याद किया था, लेबरियस डे यानी दास लोग ज़्यादा लेबर मेहनत करते हैं, लेबरियस डे हो गया लिसिडास का। फिर है 22वां है, लिसिडास इज़ द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, हु सेड दिस। ये कौन बोला है कि टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट? इसका आंसर है तानसेन। ए, बी है मिल्टन, सी है स्पेंसर, डी है डन। तो इसका ऑप्शन होगा ए, तानसेन। फिर है इसके बाद 23वां प्रश्न है, हु सेड द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम द ट्रम्पेट। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ए है बैरन, फिर है बी है सेली, सी है वर्ड्सवर्थ, डी है किट्स। इसका आंसर होगा वर्ड्सवर्थ। द सोनेट इन मिल्टन हैंड बिकम ट्रम्पेट, वर्ड्सवर्थ बोले हैं। फिर है इसका बाद 24वां प्रश्न है, मिल्टन वाज द डेविल पार्टी विदाउट नोविंग इट। ये तो काफ़ी बार प्रैक्टिस करने से हो गया होगा, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। हु रिमार्क इज दिस। तो पहला ऑप्शन है टॉनसन, बी है कॉलरिज, सी है ब्लैक, डी है पोप। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ब्लैक। डेविल पार्टी यानी ब्लैक से ऐसे याद किए थे हम, ऐसे अभी याद कर सकते हैं। डेविल पार्टी ब्लैक, काला। फिर है 25वां, द कंप्लीट नेम ऑफ मिल्टन इज। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में। जॉन मिल्टन, टॉम मिल्टन, रॉबर्ट मिल्टन, फिलिप मिल्टन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।